ईश्वर कौन है, क्या है, यह जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में है। हर कोई यह जानना चाहता है कि इस जगत को कौन चला रहा है, लेकिन हर जगह इससे जुड़े अलग अलग जवाब मौजूद है। किसी के अनुसार इस सृष्टि को ब्रह्म चला रहे, तो किसी के अनुसार प्रकृति, तो किसी के अनुसार ईश्वर। अगर इस सृष्टि को ईश्वर चला रहे, तो आखिर उनका स्वरूप कैसा है? ईश्वर कौन है? इसका जवाब भी कई वेदों और शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन सबसे सर्वसम्मत जवाब भगवद गीता का है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनकी उस व्याख्या से केवल अर्जुन को ही ईश्वर की झलक नहीं मिलती, बल्कि आज भगवद गीता मानने वाले सभी लोगों की ईश्वर को लेकर जिज्ञासा शांत होती है। भगवद गीता के अनुसार ईश्वर अविनाशी है, अनित्य है, अकर्ता है और अंतर्यामी है। इस चराचर जगत में वो हर जगह व्याप्त है। गीता में ऊ, तत् और सत इन शब्दों के द्वारा ईश्वर की व्याख्या की गई है। ईश्वर को ओंकार स्वरूप माना गया है। ये तीन शब्द इस सृष्टि का आधार है। गीता में ईश्वर को परम सत्य माना गया है। ईश्वर अनादि, अजन्मा, अनंत और ज्ञान का स्वरूप है। ईश्वर विश्व की नैतिक व्यवस्था को कायम रखता है। वह जीवों को उनके कार्यों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। ईश्वर कर्म नहीं करता, लेकिन ईश्वर के बिना कोई कर्म होना भी संभव नहीं। ईश्वर कर्म फलदाता है। वह सबका स्वामी है। गीता में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ईश्वर का अत्यंत सुंदर समन्वय वर्णित है, लेकिन सगुण ईश्वर से अधिक श्रेष्ठ निर्गुण और अव्यक्त स्वरूप को माना गया है। भगवद गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। उन्हें प्रकृति और पुरुष से परे माना गया है तथा परमात्मा या परम ब्रह्म कहा गया है। वेदों में प्रकृति को श्री कृष्ण की ऊर्जा माना गया है और कहा गया है कि प्रकृति और सारे देव उनके प्रभुत्व के तहत ही काम करते हैं। प्रकृति की उत्पत्ति श्री कृष्ण से ही है। इन व्याख्याओं से लगता है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर है और इस सृष्टि का पोषण करते हैं, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, बल्कि यह सब कुछ स्वाभाविक रूप से जन्मा है और चल रहा है। गीता में सीधे तौर पर ईश्वर की व्याख्या कहीं नहीं मिलती, लेकिन श्री कृष्ण के स्वरूप की इस तरह व्याख्या की गई है कि वह ही ईश्वर मालूम। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन से अपने स्वरूप का बखान करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं सभी के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूं। सभी रश्मियों में सूर्य हूं। सभी नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना और पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में बृहस्पति, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में पीपल, मनुष्यों में राजा, शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, पशुओं में राजा सिंह, पक्षियों में गरुत्ता, मछलियों में मगर, नदियों में भागीरथी गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया से धारण करके स्थित हूं। मेरा कोई एक स्वरूप नहीं, बल्कि मैं कई रूपों में सर्वत्र व्याप्त हूं। गीता में ईश्वर के अवतार पर भी व्याख्या की गई है। गीता में बताया गया है कि ईश्वर माया को अपने वश में रखते हैं और ईश्वर प्रकृति को अपने वश में करके इसी योग माया द्वारा प्रकट होते हैं। गीता में ईश्वर के अवतार पर भी व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर